नायाब, वो सॉरी, तुम्हारे बैग में से चाबी निकाल के तुम्हारे पर्सनल दराज से। इट्स ओके रजा, तुम्हारी मेरी चीजें अलग अलग थोड़ी हैं। वैसे तुम क्या ढूंढ रहे थे? वो निदा के मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे थे, तो तुम अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ रखती हो, मुझे लगा शिफ्टिंग के दौरान हो सकता है उसके भी यहाँ आ गए हो। हाँ, अक्सर चीजें ना शिफ्टिंग में आगे पीछे हो जाती हैं। तुम चेक कर लो आराम से, हो सकता है तुम जो ढूंढ रहे हो वो अंदर मिल जाए। अरे नहीं, अभी चेक किया मैंने। बड़ी लापरवाह लड़की है यार। अब ये सारा प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। स्कूल जाओ, बोर्ड के ऑफिस जाओ, चक्कर लगाओ यार, क्या मुसीबत है निदा। रजा, बहनों को ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। आप तो रहने दें, ये सारा कुछ तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तुम चेंज कर लो, मैं बानों को चाय का बोल देती हूँ। अच्छा ठीक है। बहुत मान था मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर, लेकिन तुम्हारी लालच और तुम्हारी धोखेबाजी ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। हेलो, क्या अजहर साहब ऑफिस हैं? ओके ओके, आई एम कमिंग। दिस सरप्राइजिंग। सलमा, हेलो जी। क्या बात, तुमने नाश्ता भी ठीक तरह से नहीं किया और यहां आकर भी चुप करके बैठ गई। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। मूसा के बारे में सोच रही थी ज़िया, मना लेगा वो अभी को? ये सोचकर तो मैं भी परेशान हो जाता हूं। पता नहीं इस बात पे अभिया क्या रिएक्ट करती। मैं तो कहती हूँ मूसा को मना कर देते हैं, हम खुद जाके बात करते हैं अभी। नहीं, अब इस तरह बात करना नामुनासिब है। देखो, जिंदगी उन दोनों ने एक साथ गुजारनी है तो उन्हें बात भी एक साथ करने दो, बस। लेकिन अगर अबिया ने इनकार कर दिया तो? भाई वो हाँ भी कर सकती है, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, अबिया मान जाए, मेरे मूसा का हाथ थाम ले और हमसे कभी कभी दूर ना जाए। ऐसा ही होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ऐसे करती हूँ कि मूसा से कहती हूँ अभी जाके बात करे अबिया से। क्या कर रही हो सर? तुम्हारे परेशान होने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, समझ गए? थोड़ा सा टाइम दो मूसा को, वो बात कर लेगा। मैं परेशान नहीं हूँ ज़िया, लेकिन दिल में तरह तरह के सवालात तो आते हैं ना। हाँ, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तमाम मामला अल्लाह पे छोड़ दो। एक मशवरा, आज किचन की खरीदारी हम दोनों करने चाहिए। हमें भी तो मालूम हो ना आटे दाल का भाव क्या चल रहा। आओ चले। चल आ जाओ। ग्लैड टू सी यू सर। सर, अब तो आप कॉन्टिन्यूसली ऑफिस आते रहेंगे ना? हाँ, थोड़ी देर के लिए आया हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आता रहूँ। ये रजा कहीं बिजी है? सर, मैंने उन्हें कॉल किया था, उन्होंने कहा कि आज वो ऑफिस नहीं आएंगे, कुछ मसरूफियत है उनकी। हाँ अच्छा। सर, आपके लिए चाय या कॉफ़ी भिजवाऊँ? हाँ, ऑफिस की कॉफ़ी को बहुत मिस करता हूँ, मंगवाता हूँ। 2 कप अच्छी सी कॉफ़ी भिजवा दो।
नहीं सर, मैं इस वक्त चाय या कॉफी नहीं लेता। अच्छा ठीक है, आप एक कप भिजवाएं। हाँ थैंक यू। हाँ, रजा ने बहुत अच्छी तरह काम संभाला होगा। हालांकि इतना तजर्बेकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट मुझे मिलती रहती है। आज तक कोई कंप्लेन नहीं उसकी आई। मेरा ख्याल है कि आपने भी तो उसका साथ दिया होगा। जी सर, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मैं साथ देता हूँ। ना, कल के माल की एंट्री नहीं हुई? लेकिन सर कल तो कोई माल नहीं आया फैक्ट्री में। नहीं नहीं, कल फैक्ट्री में माल आया है, रजा ने मुझसे कंफर्म किया। नहीं सर, मैं कल शाम तक फैक्ट्री में ही था और कोई माल नहीं आया फैक्ट्री में। सर एनी प्रॉब्लम? नहीं जी, कुछ नहीं। जरूर रजा ने ये कोई चक्कर चलाया। शुक्र है आज सर के सामने खुल गया। थैंक यू। सर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जरा एक दफा रीचेक करके आपको रिपोर्ट देता हूँ सर। ओके चल। हाँ बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। आप कहाँ पे हो? नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। और आप भी ख्याल रखना, किसी को कुछ ना पता चले। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जोयास क्लिनिक। हाँ वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर जोया से आज का अपॉइंटमेंट चाहिए। आई एम सॉरी डॉक्टर, जोया तो पिछले 10 दिन से अमेरिका गई हुई हैं। ओह, वापस कब आएंगी? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद? नहीं, आप ऐसा करें कि मुझे किसी बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर से आज ही का अपॉइंटमेंट देके दे दीजिए। ओके? गायनी की हेड तो डॉक्टर जोया ही हैं। मैं आपको उनके असिस्टेंट डॉक्टर किरण की अपॉइंटमेंट दे देती हूँ। असिस्टेंट? नहीं, आप ऐसा करें, आप उनके आने के फौरन बाद सबसे पहला अपॉइंटमेंट मुझे दे दीजिए उनके साथ। आई विल वेट। ठीक है? ओके मैम, मैं आपको एक दिन पहले कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। चलिए, आई विल वेट फॉर 4 days। थैंक यू। यू वेलकम। वो देख लेंगे सर। अच्छा मेरी बात सुने, आपने सारा अरेंजमेंट करवा के रखना है, ठीक है? इसको बोल दीजिएगा कि ये खाना खा ले, मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बाहर। क्यों फिक्र कर रही हो? बहनों के साथ मैं खुद लगूंगी, एक एक चीज तुम्हारी पसंद की अपने हाथों से बनवाऊंगी। ठीक है, बस नमक का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली दादी ना कम नमक खाती हैं। तुम्हारे घर वाले भी आ रहे हैं? जी, मैंने सोचा उन्हें भी बुला लूं। रजा की खुशी में वो लोग भी खुश हो जाएंगे ना। रजा से बहुत प्यार करते हैं, अपने बेटों की तरह। लेकिन बेटा, तुम्हारे अब्बू अम्मी दादी, उनको जब पता चलेगा कि ये घर जो उन्होंने तुम्हें गिफ्ट किया था तुम रजा को दे रही हो, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बताओ ना, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, उन्हें बुरा लगेगा ना? नहीं, कोई भी मना नहीं करेगा, सब बहुत खुश होंगे। लेकिन बेटा, अगर ऐन वक्त पे उन्होंने तुम्हें मना कर दिया तो? क्योंकि मैं और रजा तो एक है ना। घर उसके नाम पे हो, मेरे नाम पे हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या वाकई तुम्हारे घर वाले खुश होंगे? पक्का? जी आंटी, टेंशन ना लें आप। फिर ठीक है। अच्छा, अब मैं अभी जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। हाफिज़। सभी देख लूंगी मैं तो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो और नायाब कहाँ है? भाभी तो अभी अभी गई हैं। शुक्र है शुक्र है। क्या हुआ भाई? होना क्या था, फाइल ठिकाने पे लगा रहा था तो बाल बाल बचाऊं मैं अभी। पता नहीं अचानक से उसकी आंख कैसे खुल गई। भाई भाभी को शक तो नहीं हुआ? नहीं, उसे मैंने ऐसा शीशे में उतारा कि उसको बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि हम उसके खिलाफ क्या साजिश चल रहे हैं। शुक्र है भाई भाभी को शक नहीं हुआ, वरना तो हम सब मुश्किल में आ जाते। अब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी निदा, तुम बस देखती जाओ हमारे दिन कैसे बदलते हैं। अब बस एक दफा ये घर वो मेरे नाम कर दे, मैं उसी वक्त ये घर बेच दूंगा। वो कैसे भाई? एक एजेंट से बात की है, उसने कहा है कि घर बेचते ही सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। वाह भाई, जबरदस्त, क्या सोच है आपकी। फिर तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना। भाई बाहर मुल्क जाते ही ना सबसे पहले आपने ना मुझे ब्रांडेड कपड़े दिलाने हैं, वादा करें? हाँ हाँ वादा करता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, बड़े से बड़ा ब्रांड तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। बस मुझे इंतजार है किस वक्त वो ये घर मेरे नाम करेगी, बस। नहीं सर, मैं कल शाम तक फैक्ट्री में ही था और कोई माल नहीं आया फैक्ट्री में। अच्छा सर, वो माल फैक्ट्री आ चुका है, बस उसकी पेमेंट करनी है। उसके अलावा हमारी अमार साहब के साथ मीटिंग है, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। भाई ये सारे काम तुम खुद ही देख लिया करो, तुम मुझे बताओ कि अमाउंट कितनी है। 22 लाख रुपये। अरे अजहर, आप अभी भी यहाँ ही खड़े, आराम नहीं किया? नयाब के घर भी जाना है हमने। हाँ, वो मैं काफी दिनों के बाद आज ऑफिस गया हूँ ना, तो इस वजह से थक गया हूँ। तुम वो तीनों चले जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हम नहीं जाएंगे, आप नयाब को नहीं जानते, वो खफा हो जाएगी हमसे। थोड़ी देर के लिए जाएंगे, वापस आके आराम कर लीजिएगा ना आप। अच्छा ये देखें, ये रजा के लिए घड़ी ली है, कैसी है? हाँ अच्छी है। और अम्मा ने भी बहुत अच्छे अच्छे से जोड़े ले लिए सारी फैमिली के लिए। गुड। अभी तक एजेंट का कोई जवाब नहीं आया। बेटा ये काम जल्द से जल्द करो, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे जानता हूँ वक्त नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे इस एजेंट पे बहुत एतमाद है। ये एजेंट रिलायबल आदमी है और इस घर का बहुत अच्छा दाम दे सकता है हमें। दाम अच्छे ही मिले तो बेहतर है, जितनी ज्यादा रकम आएगी उतनी आसानी होगी। बहुत गरीबी देखी अब तो बस अच्छे दिनों का इंतजार है। आप फिक्र ना करें अबू, बहुत जल्द बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरा ख्याल है हमें एजेंट के पास जाना चाहिए, इस मामले को फोन पे नहीं निपटा जा सकता। बहुत दिनों से मैं भी यही सोच रहा था। चलते हैं उसके पास, आज फेस टू फेस बात हो ही जाए, ठीक है? हाँ बेटा, बेहतर यही रहेगा। चलें? चलें, आ जाए। चलो। अच्छा, मुझे आज वापस आने में देर हो जाएगी, तो डिनर कर लेना। आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, सिंगापुर से एक डेलीगेशन आया है, आज डील फाइनलाइज करनी है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि मॉम को जूम पर ले लूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ ऑफिस के लिए। बहुत अच्छी बात है, फिर हम दोनों ही चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा रहे, तुम घर पे रहोगे विशाल के साथ, मैं जा रही हूँ। हाँ लेकिन मॉम, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मेरे पास सारी डिटेल्स है। मैं तुम्हें कर लूंगी हैंडल रुकिए, मैं पहले भी बहुत दफा गई हूँ तुम्हारे बगैर ऑफिस। ऑनेस्टली वादा कर रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगी। ऐसी बात नहीं है मॉम, आपने ही तो मुझे काम सिखाया है,
बहुत अच्छा काम आता है, लेकिन आपकी हेल्प के लिए तो मुझे जाना चाहिए। आप मेरी ये हेल्प करें कि आप मेरी बहू का ख्याल रखें अच्छे से। अरे नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैन जा सकते हैं आपके साथ। अरे अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। 4 दिन से ये जा रहा था ना ऑफिस, आज मैं चली जाती हूँ। जाऊँ, इजाजत है आप दोनों की? इसे अकेला नहीं छोड़ना है बिल्कुल। जी मॉम, आपके साथ डिटेल्स शेयर कर। प्लीज बताते जाओ। एक्चुअली मिस्टर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम हमें अर्जेंट करवाना है। जी जी, मैंने पार्टी को विजिट करा दिया है, बात चल रही है उनसे। आप मुझे ये बताएं कि घर किसके नाम है? मैंने अपने बेटे के लिए लिया था और इसी के नाम है। घर तो बहुत शानदार है आपका, लेकिन पार्टी आपकी डिमांड पर एग्री नहीं हो रही। थोड़ा बहुत तो आपको भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जो हमारी डिमांड है ना वो बहुत मुनासिब है। हाँ, 4-5 लाख कम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इतने बड़े सौदे में 4-5 लाख तो कुछ भी नहीं। बहरहाल मैं दोबारा बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज ऑफिस नहीं गए मूसा? एक्चुअली कल 2-3 मीटिंग्स थी, फिर बॉस भी सर्वे के लिए ले गए थे। काफ़ी थकन हो गई, मैंने सोचा ऑफ कर लेता हूँ। क्यों, आपको बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा है, रेस्ट करो। अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे? हाँ, वो कुछ सामान लेने के लिए गए हैं बाहर। पहले तो मैंने सोचा उन्हें नहीं जाने दो, खुद चली जाऊं। फिर आई रियलाइज कि अच्छा है वो बाहर जाएंगे तो उनका माइंड डाइवर्ट होगा। अच्छा किया आपने, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा किया। तुम बताओ, नाश्ता करोगे? प्लीज। आमना, आमना, आमना जी। आमना, मूसा भाई के लिए नाश्ता बना दे। जी बीबी जी। साहब जी, आपके लिए पराठा बना दो? क्यों मेरी फिटनेस की दुश्मन बनी हो गई? इसे बना दो, चलो पराठे बना दो। ठीक। भाभी, वो मैंने सुना है कि आपकी शादी की बात चल रही। I mean, चाची से सुना था कि आप जब घर गई थी तो आपके घर वाले आपकी शादी का। हाँ, हुई थी बात, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कर लेती, हमें शादी का खाना खाने का ही मौका मिल जाता। मैंने तैमूर से वादा किया था कि उनकी आखिरी सांस तक उनका साथ दूंगी। भाभी, तैमूर तो अब भी मेरे साथ है और मुझे अपने घर में अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी देखकर बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती कि मैं उनका घर छोड़कर जाऊं और उन्हें उदास कर दूं। मैं नाराज नहीं कर सकती तैमूर को। मैं आमना को देख कर आपको तैमूर के एहसास से निकालना इतना आसान नहीं है जितना मैं और सब लोग समझ रहे हैं। इस वक्त यहाँ मैं अपनी फाइल लेने के लिए आया हूं जो मैंने तुम्हें दी थी। वो तो मैंने काम करवाने के लिए आगे दी, तभी तो काम होगा। उसने कितने मांगे? उसने 3 लाख। अच्छा, जाना कहाँ है? आप गाड़ी में बैठो, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है।
शौकत, अगर इस एजेंट से काम नहीं होता तो किसी और से बात कर लें। शहर में एक ही एजेंट थोड़ी है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर इसने 1-2 दिन में ना काम किया तो किसी और को पकड़ता हूँ। और नहीं तो क्या। ठीक कह रहा है, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाहर जाके पैसों की जरूरत पड़ेगी हमें, जितने पैसे हाथ में आ जाए उतना ही अच्छा है। अगर ये घर बिक गया और अच्छी रकम मिल गई तो बाहर जाके हम छोटा मोटा कोई कारोबार कर सकते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन रजा तुम ऐसा करो, अजहर साहब से 1-2 चेक और साइन करवा लो। उन्होंने पहले चेक के बारे में कौन सा पूछा है, ना मांगा है। मैं करवा लूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले एक दफा ये घर मेरे नाम हो जाए, इस घर की रकम मेरे अकाउंट में आ जाए, उसके बाद जाने से पहले एक अदद बड़ा हाथ तो मारूंगा। ये ठीक कह रहा है, जल्दी में कोई गलत कदम ना उठा लें और हमारा राज फाश ना हो जाए, इसलिए कदम जो है ना फूक फूक के रखना होगा। चलें ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसे ही कर लें, लेकिन प्लीज जरा जल्दी कर लीजिए। मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। थोड़ा सा सब्र कर लें आप लोग, देखना बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हमारे। प्लेन में बैठूंगी, बहुत मजा आएगा। बड़ी बेचैन हो बस, मुझे नहीं रहना है। अरे काम तो होने दो। हेलो मुस्तफा, कोई आवाज रिकॉर्ड की तुमने निशा की? अगर पास है तो बात करवा दो। यार आयला ने मुझे इजाजत ही नहीं दी कि मैं निशा की आवाज रिकॉर्ड कर सकूं या उसकी वीडियो बना सकूं। हाँ, लेकिन तुम उसकी प्यारी प्यारी हरकतों की पिक्चर्स लेते थे ना, कोई वीडियो कोई पिक्चर बना लो यार। लेकिन आज आयला समझ गई थी कि मेरी तुमसे बात हो चुकी है। अच्छा फिर क्या कहा उसने, क्या कहा? साफ कह दिया कि अगर मैं तुमसे बात करता रहा तो ना तो आयला से मिल सकता हूँ और ना ही घर आ सकता हूँ। यार वैसे आज आयला ने मेरी बहुत इंसल्ट की है, मजबूत होने के साथ साथ वो दुखी भी बहुत थी। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया अम्मा। ठीक है यार, रात काफी हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अम्मा सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, आप परेशान मत हो, लड़कियों को बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर नहीं समझ में आए ना उन्हें तो मैं वापस जाके ना चेंज करवा दूंगी, आप क्यों फिक्र करती हैं? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह बहू बेगम, आपकी तो पसंद हमेशा से अच्छी है, तो खास मौका है ना। और वैसे भी हम बहुत दिनों बाद जो बच्चियों के घर जाते हैं, ये रजा की सालगिरह का मौका है, चीज अच्छी होनी चाहिए, पसंद आएंगे, बहुत प्यारे। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा, घर पे ही तैयार हो जाती है, हम तुम्हें रास्ते में उठा लेते। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं है ज्यादा तैयार होने का। हमारी बच्ची तो वैसी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी बच्ची हैं, शहजादी पोतियां हमारी। देखा अम्मी आपने, मेरी दादी की आंखें कितनी खूबसूरत है। सिर्फ दादी की नजर थोड़ी है, अरे मैंने भी तो कुछ मेहनत की थी, इतनी खूबसूरत पोतियां दी हैं मैंने आपको। ठीक है मैं आती हूँ अभी। ओके। वैसे इन्हें खुश देख के कितना अच्छा लगता है अम्मा। हाँ सही कह रही हैं आप बहू बेगम। हम सोच रहे थे कि सलमा से हम बात कर ले, लेकिन चलो फिर कभी कर लेंगे। क्या बात है अम्मा, क्या सोच रही हैं आप? क्या हुआ? आज दिन तक आपने कोई बात नहीं छुपाई मुझसे, बताएं ना। हम चाह रहे थे सलमा से
अभी और मूसा के बारे में बात करना। मूसा? क्या हरज है दुल्हन बेगम, आपको हम पे भरोसा है ना? तो बस आंख बंद करके दुआ कीजिए कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो जाए। हम चाह रहे हैं कि सलमा के दिमाग में भी हम मूसा और अबिया की बात डाल दें। लेकिन अम्मा, अगर उन्हें ये बात मुनासिब ना लगी तो? बहू बेगम, आप तो हमेशा पॉजिटिव सोचती हैं, अभी से अपने दिल में खदशात को जगह ना दीजिए। अगर हमारी अबिया के हक में ये बेहतर होगा तो अल्लाह सलमा के दिल में भी ये बात डाल देगा इंशाअल्लाह। क्यों खदशात पाल रही हैं अपने दिल में, है ना? जीती रही, खुश। ये रख लीजिए कपड़े, ये सभी अच्छे हैं। तुम खुद क्यों चले आए? फजल के हाथ जब कागजात भिजवाए थे तो साइन करके उसी के हाथ मुझे भेज देने थे। मैंने ही फजल को कहा था कि मैं खुद लेकर आऊंगा। साइन नहीं किए तुमने इन पर? करो साइन। अभी छोड़ दो तुम उसे। हम दोनों अपना बुढ़ापा तुम्हारे सहारे के बगैर जीना सीख रहे हैं। बाबा प्लीज एक बार मेरी आयशा से मुलाकात करवा दे, मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात करोगे तुम मुझसे? कुछ कहने के लिए छोड़ा है तुमने? कुछ सवाल हैं जो उससे करने। क्या सवाल करने हैं? जवाब तो अब वो तुमसे मांगेगी। ये तो तब पता चलेगा जब मेरा आमना सामना होगा उससे। कौन कितने सवाल करता है और कौन कितने जवाब मांगता है। लगता है कि तुम्हें अब कोर्ट से ही नोटिस आएगा, क्योंकि अजहर साहब तुम्हें भिजवाएंगे। उठाओ ये कागजात और जाओ यहां से। खुदा के लिए ऐसा नहीं करें शाह, ना करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अम्मी नहीं आई साथ? अरे अम्मी कहाँ आएंगी, अब्बू आए थे और मुझे ड्रॉप करके चले गए। तो अब्बू को तो ऊपर लेके आ जाती, क्या सोच रहे होंगे वो? नहीं, अब्बू बुरा नहीं मनाएंगे, बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें जरूर लेके आऊंगी। जरूर लेके आना। उन्हें तुमसे मिलवाऊंगी, क्योंकि वो भी तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो फिर आज कहाँ से शुरुआत करें? आज हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, कुछ बातें करेंगे और एक दूसरे को जानना भी तो है ना। चलो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हें पेंटिंग्स का शौक कैसे हुआ? मेरी दादी बताती हैं कि दादा को पेंटिंग्स का बहुत शौक है। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है उन्होंने। तुम देखोगी ना तो अमेज हो जाओगी बिल्कुल। देखो कितना हसीन इत्तेफाक है। भाई मेरे दादा भी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। अच्छा। और उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स मेरे पूरे घर में भरी पड़ी है। तुम कभी फुर्सत से आओगी तो तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। जरूर। तुम बहुत छोटी थी जब तुम्हारे अब्बू की डेथ हुई। ठीक तो हो? I'm really sorry। कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। तुम्हें पता है तुम बहुत केयरिंग हो। और तुम बहुत लविंग। अच्छा।
वाकई। हाँ खैर आयजा, इस हाल में तो बस बैठकर मैं मोहब्बतें ही बांट सकती हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ। तुम्हें ये प्रॉब्लम पैदाइशी, तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। ठीक कहा तुमने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी तो किसी की भी आसान नहीं होती ना। तुम्हारे आसपास कितने सारे लोग हैं प्यार मोहब्बत करने वाले, तुम्हारे माँ बाप, बहनें, दोस्तों से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाली बहन। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दुख तो तुम्हें भी होगा ना। तो जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, सबकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जब कुछ वाकयात जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं। कुछ ड्रॉ करें? क्यों कलेजा चीरता है, क्यों दिखाया बेटियों पे दुख। रहम कर दे परवरदिगार, रहम कर दे पहले वो दोनों और अब नायाब नहीं। मैं नायाब का घर खराब नहीं होने दूंगा, उसे रोने नहीं दूंगा, अपना सब कुछ लुटा दे दूंगा रजा को। जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा, नायाब की खुशी के लिए जान भी दे दूंगा। आ गई मेरी बेटी? जी। ये फाइल कहाँ लेकर गई थी तुम? लॉयर के पास, कुछ काम था इसलिए। घर हो गया रजा के नाम? हो जाएगा। केक काटने के बाद जब रजा इस पे साइन करेगा ना, तो ये घर रजा के नाम ही होगा। सो स्वीट, कितनी अच्छी हो तुम। लेकिन आंटी प्लीज आप अंकल और रजा को ये बात नहीं बताइएगा। मैं चाहती हूँ ये उनके लिए सरप्राइज ही रहे। तुम फिक्र मत करो, मैं क्यों बताऊंगी उन्हें। मैं तो उन्हें कानो कान खबर तक नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी सुबह से गई हुई है, भूख लगी होगी ना। तुम अपने कमरे में जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। बानो से कह के मैं खाना वहीं भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। और निदा कहाँ है? निदा पार्लर गई है, उसे फेशियल करवाना था। अच्छा। बानो, किचन में आओ। चलो कुछ बना के दिखाओ मुझे आज। थोड़ा सा नीचे से हम कर्व करेंगे। यस, मुझे लगता है ये कर्व्स अगर हम ज्यादा कर देंगे तो इट लुक्स मोर प्रिटी, राइट? परफेक्ट, थैंक यू। ये देखो ये कैसे है? बहुत जबरदस्त, तुम तो बहुत अच्छी बनाने लगी हो। वाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आयजा बेटा कहाँ रह गई हो? जल्दी घर आओ ना, तैयार होना है, हमने निकलना है बच्चे। चलें ठीक है, सही है। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी की कॉल थी, आज मेरे बड़े बहनोई का बर्थडे, इसीलिए वो मुझे पिक करने आ रही है ना। बिल्कुल मैडम, जैसी आपकी मर्जी है। मेरी तरफ से जरूर विश करना हो। जरूर करूंगी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना यार। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम उसे एक दफा आयजा से मिलवा दें? ये तुम कह रही हो? मुझसे अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जा रही। और जो उसने आयजा के साथ किया है वो तुम सब भूल गई? मुझे सब याद है, लेकिन मैं एक माँ हूं और एक माँ अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अजहर भाई और
जेबा भाभी का भी इससे कुछ ऐसा ही हाल है। हमारे बेटे की वजह से उनकी औलाद इससे तड़प रही है। कभी सोचा है उनके बारे में तुमने? मैं जानती हूँ गलती हमारे बेटे की है, लेकिन क्या हम उसको एक और मौका नहीं दे सकते? हरगिज़ नहीं। मैं अब कभी अम्मार के हक में गवाही नहीं दूंगा, और तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि अजहर भाई भी नहीं चाहेंगे कि अम्मार कभी आयजा से दोबारा मिले। आप मेरी बात तो सुनिए। ईशान, तुम यहाँ क्या हुआ? ईशान, क्या हुआ? ईशान, तुम रो क्यों रही हो? बस आयजा के बारे में सोच रही थी। मैं समझ सकता हूँ, आयजा को लेकर बहुत परेशान हूँ। अम्मार ने बिल्कुल अच्छी हरकत नहीं की। उसे आयजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। आयजा बहुत ज्यादा अपसेट है। अब मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही। हाँ, लेकिन ईशान, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। शायद हिम्मत करना भी इतना आसान नहीं है। आप तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बात कर रही हो? और मुझे देखो तो सही, जैसा मैं हूं तुम्हें लगता है तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरे आसपास भी भटकेगी? कभी भी नहीं। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।